स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बियॉन्ड द वर्डिक्ट। देखो, बियॉन्ड का मतलब होता है कोई चीज जो है वो एक चीज तक लिमिटेड नहीं है, इससे आगे की चीज है। और वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? अदालती फैसला। मतलब इस फैसले के बाद वाली, इससे जो अगली चीजें हैं, जो अगले असरात हैं, उसके ऊपर ये डिस्कशन है आज के एडिटोरियल में। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ला सकूं। इट वॉज, कहता ये बात या कोई चीज़ जिसकी वो डिस्कशन करने वाला है, किसी चीज़ से रिलेटेड। नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है, बिलाशुबा, किसी भी शक के बगैर। आ सोबरिंग रिमाइंडर, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो सिचुएशन है, एक ऐसा रिमाइंडर है जो कि सोबरिंग है। मतलब ये होश में लाने वाली याद दहानी है। देखो, रिमाइंडर किसको बोलते हैं? रिमाइंडर उसी चीज़ को बोलते हैं ना जो किसी चीज़ की याद दिलाता है। तो उसने कहा कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये सोबरिंग रिमाइंडर है। अच्छा, क्या उसने कहा? दैट ये कि इवन दोज के हत्ता के वो वाले लोग। अच्छा, कौन से? कहता हु सीम अनटचेबल, कहता जो कि दिखाई देते हैं अनटचेबल, मतलब वो बहुत पावरफुल हैं कि कोई भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। एट द हाइट ऑफ देयर पावर, कहता जब वो इस जगह पे होते हैं, मतलब जब जो उनकी पावर होती है, जो उनके पास ताकत होती है, इख्तियारात होते हैं, अथॉरिटी होती है, उसकी हाइट पे, मतलब बिल्कुल ऊपर, उसके अरूज पर। कहता मे वन डे बी ब्रॉट टू बुक, कहता हो सकता है वन डे, मतलब किसी दिन, मतलब ये जो चीज़ है यह मुमकिन है कि किसी दिन उनको बी ब्रॉट टू बुक किया जाए, उनको कानूनी जवाबदेह बनाया जाए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना हुआ है। आज का एडिटोरियल बिल्कुल भी इजी नहीं है, तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता दूं। देखो, सोबरिंग वो चीज़ होती है जो बहुत ही सीरियस हो, संजीदा हो, जिसको देख के ना आप सोच में चले जाओ, जो एक बिटर रियलिटी दिखाने वाली हो। अच्छा, अनटचेबल का मतलब है कि वो लोग जो इम्यून हैं, मतलब जो जवाबदेह नहीं है, और किसी चीज़ की भी हाइट पे, मतलब उस चीज़ के अरूज पर। और ये जो चीज़ है ना, बी ब्रॉट टू बुक, इसका मतलब होता है किसी को सजा देना, जवाबदेह ठहराना। 14 ईयर सेंटेंस, कहता ये वाली जो सजा है जो 14 साल की है। अच्छा, कौन सी सेंटेंस? कहता हैंडेड टू, जिसको दिया गया है। हैंड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऑफिशियली गिवन, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो सजा है, ये दी गई है किसको? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इनको। अच्छा, किसके जरिए हैंडेड टू किया गया? उसने कहा बाय अ मिलिट्री कोर्ट, इस कोर्ट के जरिए, इस फौजी अदालत के जरिए। अच्छा, कब? उसने कहा दिस थर्सडे, इस जुमेरात को। कहता वॉज, वो थी। अच्छा, क्या थी? इन मैनी वेज, कहता बहुत सारे पहलुओं में। बोथ, कहता वो दोनों थी। क्या थी? अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सपेक्टेड, कहता ये जो सेंटेंस थी ना, ये दोनों चीजें थी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो चीज जो पहले कभी ना हुई हो, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी तवक्का ही ना हो, जिसको प्रिडिक्ट ही ना किया गया हो, जिसको एंटिसिपेट ही ना किया गया हो। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता था हाई प्रोफाइल केस, कि ये वाला केस जो हाई प्रोफाइल है। देखो, हाई प्रोफाइल का मतलब होता है जिसको पब्लिक ने और मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हो, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली हो पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा नुमाया हो। हैड शोन अ स्पॉटलाइट, कहता उसने इस चीज़ को उजागर किया है। शाइन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, शोन के मतलब उसने लाइट इस पे डाली है। लाइट डालने का मतलब क्या है?
इसका मतलब यही है कि उसने इस चीज को हाईलाइट किया है, इस चीज को उजागर किया है। अच्छा, किसको? कहता उन डीप रूटेड टेंशंस, कहता उन टेंशंस को, उन तनाव को जो कि डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब क्या है? जो बहुत ही गहरी जड़ों वाली हैं, मतलब जो काफी लंबे अरसे से एग्जिस्ट करती आई हैं, जिनको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये टेंशंस कहाँ हैं? उसने कहा विद इन पाकिस्तान सिविल मिलिट्री डायनामिक्स, इनके अंदर। मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ताल्लुकात हैं, किन के दरमियान में? इन दोनों के दरमियान में, इनके अंदर की जो टेंशंस है। कहते हैं हमीद्स alleged रिलेशनशिप, ये जो हमीद हैं, मतलब इनकी बात कर रहा है कि जो alleged का मतलब होता है इल्जाम शुदा, वो चीज जो प्रूवन ना हो। कहता इनका जो रिलेशनशिप था, ताल्लुक था, किसके साथ? विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द पीटीआई गवर्नमेंट, इनके साथ। एंड हिज रोल, और उनका जो किरदार था, जिसमें इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड करप्शन, इन दो चीज़ों में। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? ये जो सियासी आप ये समझ लो जोड़ तोड़ था, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो करप्शन थी, इन चीज़ों में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है ना, किधर गई? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। देखो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है उसको छुप कर कंट्रोल करना या मैनेज करना, ठीक है। इस तरह की मतलब डिफरेंट चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये वाली चीज़ देखो, इसमें ये थोड़ा सा मैंने कैमरा अगेन सेट किया, ठीक है। अच्छा, ये देखो सिविल मिलिट्री डायनामिक्स, इसका मतलब क्या है? देखो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, इनका जो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है, जो इनका आपस में आप कह लें कि पावर रिलेशनशिप है, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं। The trial began in August 2024 and lasted 50 months. कहता है ये जो ट्रायल था, ट्रायल का मतलब क्या? मुकदमे की कार्रवाई, ठीक है। ये जो लीगल प्रोसेस था, कहता है ये बिगेन हुआ, ये स्टार्ट हुआ अगस्त 2024 में एंड लास्टेड, और कब तक रहा और कब तक जारी रहा? उसने कहा 15 महीने तक, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लास्टेड का मतलब क्या है? वो कब तक कंटिन्यूड रहा, कब तक वो जारी रहा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कितना? बहुत अरसे तक। अच्छा, बहुत अरसे तक क्या? इट सीम्ड, ऐसे दिखाई दिया दैट ये कि फैज हमीद्स ऑफिस, इनका जो ऑफिस है, देखो ऑफिस का मतलब यहाँ पे उनका जो ओहदा है, उनका जो मनसब है, वुड प्रोटेक्ट हिम, वो उनकी हिफाजत करेगा, सेमीकोलन इंस्टेड। अच्छा, अब ये कोई दूसरी बात सामने रखेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? इंस्टेड का मतलब यहाँ पे है, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, वो ये बता रहा है किसी चीज के ओपोजिट होने को। अच्छा, ओपोजिट क्या था? उसने कहा द सेंटेंस हैज मेड हिस्ट्री। कहता लेकिन ये जो सजा थी उसने क्या किया? हैज मेड हिस्ट्री, मतलब वो तारीख का हिस्सा बन गई। अच्छा, किस तरह से? एज द फर्स्ट टाइम, कहता पहली मर्तबा, दैट ये कि अ फॉर्मर ISI चीफ, कहता ये वाले जो पर्सन हैं, एम डैश लगा के इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसने। कहता कंसीडर्ड, कि जिनको समझा जाता है। अच्छा, क्या? द सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन, कि ये दूसरी सबसे ताकतवर ओहदा है, पोजीशन है इन द मिलिट्री में, आफ्टर द आर्मी चीफ, इनके बाद, अंडर द ओल्ड हायरार्की, मतलब जो पुरानी दर्जाबंदी थी उसके मुताबिक, जो पहले वाला जो पावर स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक। अब ये एम डैश यहाँ पे क्लोज हो गया क्योंकि इन्होंने इनके बारे में कोई बात सामने रखी है। अब कहते हैं कि हैज बीन कोर्ट मार्शल, कहते कि ये वाले जो फॉर्मर ISI चीफ है ना, हैज बीन कोर्ट मार्शल, मतलब उनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चला एंड इम्प्रिजन
प्रेजेंट और उनको कैद किया गया बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इसके जरिए मतलब ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो फौजी इदारे हैं या ये जो निज़ाम है, इनके जरिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, हमीद्स कन्विक्शन, हमीद की जो कन्विक्शन है, देखो कन्विक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी जुर्म का साबित होना। हैज बीन प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया, उसको दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया। अच्छा, किस तरह से? एज एन आउटकम, कि वो क्या है, किस चीज के तौर पर उसको डिस्क्राइब किया गया। उन्होंने कहा कि ये नतीजा है ऑफ द पाकिस्तान आर्मीज इंटरनल मैकेनिज्म्स, इनका। अच्छा, इंटरनल मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है? इनके जो अंदरूनी निज़ाम है, जो अंदरूनी तरीके हैं। अच्छा, किसके लिए? फॉर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मतलब इस चीज के लिए, खुद को जवाबदेह बनाने के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो यूज किया इंटरनल मैकेनिज्म्स, मतलब अंदर का जो निज़ाम है, इनका जो अपना सिस्टम है। और कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे यूज हुआ है कन्विक्शन, इसका मतलब है कोर्ट का फैसला कि जो बंदा है वो गुनहगार है। अब आगे देखो, इट शुड बी कमेंटेड, कहता इस चीज को, इस चीज की तारीफ करनी चाहिए, इस चीज को प्रेज करना चाहिए फॉर द एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के लिए, उस मिसाल के लिए। अच्छा, कौन सी मिसाल? इट अटेम्प्ट्स टू सेट, जो कि ये अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है सेट करने के लिए, कायम करने के लिए। बट लेकिन इट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन ये बहुत बेहतर होता, ये ज्यादा बेहतर होता, इफ इट हैड डन, अगर इसको किया जाता, अगर ऐसा होता। कैसा? सो ट्रांसपेरेंटली, अगर ये सारी की सारी जो चीज है ये शफाफ तरीके से होती तो ये और भी अच्छा होता। असल में वो ये बताना चाह रहा है। देखो, कमेंटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, सराहना, अप्रिशिएट करना। और ट्रांसपेरेंटली का मतलब है ओपनली, खुले तौर पर, साफ तौर पर, बगैर छुपाए। Many critics have argued कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, देखो क्रिटिक्स कौन होते हैं? तनकीद करने वाले, वो वाले लोग जो हैं वो आर्ग्यू कर चुके हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने दलाइल दिए हैं। अच्छा, क्या? दैट ये कि दिस केस वाज अ पॉलिटिकल टूल, ये केस क्या था? उसने कहा ये सियासी हथियार था। क्या? कहता अमिड द ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी, कहता इस दौरान, इस चीज के मिडल में, किस चीज के मिडल में? कहता है ये जो ऑन गोइंग इंस्टेबिलिटी है। देखो, ऑन गोइंग का मतलब है वो चीज जो अभी भी जारी है, जो अभी भी हैपन हो रही है, वो क्या है? इंस्टेबिलिटी, मतलब चीजें स्टेबल नहीं है। स्पेशली खास तौर पर आफ्टर इट वाज टाइड टू द मई 9, 2023 राइट्स, कहता स्पेशली आफ्टर, कहता इसके बाद, खास तौर पर इसके बाद, इट वॉज टाइड टू, मतलब जब इसको जोड़ दिया गया, किसके साथ? इस राइट्स के साथ। देखो, राइट्स किसको बोलते हैं? राइट्स का मतलब होता है कि ये जो हंगामे थे, ये जो वायलेंट अनरेस्ट था, कहता दैट फॉलोड मिस्टर खान्स अरेस्ट, कहता जिसने फॉलो किया था, जो किसके बाद आया था? मिस्टर खान के अरेस्ट के बाद, मिस्टर खान की गिरफ्तारी के बाद, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ये जो फॉरवर्ड है इसका मतलब क्या है? केम आफ्टर, मतलब इस चीज के बाद हुआ। इट हैज बीन इम्प्लाइड बाय द एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, कहता इट हैज बीन इम्प्लाइड। देखो, इम्प्लाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बात है इसका इशारा दिया गया, इस चीज को इनडायरेक्टली कहा गया, सुजेस्ट किया गया। अच्छा, क्या? किसके जरिए? कहता एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, खुद इदारे के जरिए। दैट ये कि मिस्टर दैट फैज हमीद में हैव प्लेड, के जो हो सकता है ये जो फैज हमीद हैं उन्होंने एक किरदार अदा किया हो। अच्छा, किस में? इन
इन प्रेसिपिटेटिंग द वायलेंस, इस चीज़ में ये जो वायलेंस है, ये जो तशद्दुद है, इसको भड़काने में, अच्छा कौन सा वायलेंस, उन्होंने कहा सीन दैट डे, जो कि उस दिन देखा गया। ये जो सीन है ये V3 है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये कौन सा वायलेंस था, ये वो वायलेंस था जो उस दिन देखा गया। और ये जो चीज़ है ना, प्ले अ रोल, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन, अगर किसी पर्सन के लिए यूज हुई है ये फ्रेज, तो इसका मतलब है वो उसमें इन्वॉल्व था, उसका उसमें हाथ था या हिस्सा था। अच्छा, ये जो वर्ड है ना प्रीसिपिटेट, प्रीसिपिटेटिंग का मतलब होता है ट्रिगर करना, भड़काना, प्रोवोक करना। अब आगे देखो, बट लेकिन दैट इज जस्ट वन ऑफ द मैनी रॉन्ग्स, कहता ये एक है। अच्छा, किस में से, कहता जो बहुत सारे रॉन्ग्स थे, जो बहुत सारे गलत काम थे, जुर्म थे। कहता कौन से रॉन्ग्स, कौन से जुर्म, कहता एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मर स्पाई चीफ, कहता जो कि इनके साथ जोड़े गए, मंसूब किए गए। किनके साथ, कहता ये जो फॉर्मर, जो पहले वाले, जो साबिक स्पाई चीफ थे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मिसडीड्स की बात कर रहा है, गलत कामों की बात कर रहा है, गलत रवैये की बात कर रहा है। और एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज को किसी पर्सन के साथ मंसूब करना, लिंक करना। अब आगे देखो, हमीद इज वाइडली बिलीव्ड, वाइडली का मतलब है आम तौर पर, बिलीव्ड वो ये माने जाते थे, टू हैव इंजीनियर्ड कि उन्होंने ये किया है। अच्छा, क्या किया है, उन्होंने प्लान किया है, मैनिपुलेट किया है, किसको, 2018 जनरल इलेक्शंस इनको, टू फेवर द पीटीआई। अच्छा, क्यों इस चीज को ऐसे किया है, उन्होंने कहा ताकि वो फेवर कर सकें, फायदा दे सकें, फायदा पहुंचा सकें पीटीआई को। एंड वॉज आफ्टरवर्ड सीन, और बाद में इसको देखा गया किसके तौर पर, एज द आर्किटेक्ट, कि वो आर्किटेक्ट थे, मतलब वो मेन प्लानर थे, मतलब उन्होंने किसी चीज की को प्लान किया था, किसको, ऑफ दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। कहता कि वो वाली जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, मतलब वो वाले प्लान्स जो कि नेशनल, मतलब जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। और ये जो वर्ड है ना आर्किटेक्ट, इसका मतलब होता है मास्टरमाइंड, मेन प्लानर। अच्छा, और ये जो वर्ड इंजीनियर इसने यहाँ पे यूज किया ना, इसकी जगह पे एक फ्रेज भी यूज हो सकती थी, वो ये है कि मैनेज बिहाइंड द सीन्स, मतलब पर्दे के पीछे किसी चीज़ को चलाना, कोई चीज़ का बंदोबस्त करना, किसी चीज़ को तरतीब देना, तो ये इस तरह से भी यूज़ हो सकता है। और टू हैव B3 मतलब ये परफेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ पे लगा हुआ है कि ये चीज़ जो है वाइडली बिलीव्ड है, मतलब आम तौर पर ऐसा सोचा जाता है, ऐसा अक्सर इसको माना जाता है। He personally oversaw, कहता है कि ये मतलब किन की बात कर रहा है, ही किसके लिए है, इनके लिए है। कहता पर्सनली मतलब खुद जाती तौर पर, oversaw उन्होंने निगरानी की, देखभाल की, किसकी, अ कैंपेन, एक मुहिम की। अच्छा, कौन सी मुहिम, उन्होंने कहा टू कंट्रोल द नेशनल मीडिया, जो कि इस चीज को कंट्रोल करने की थी, इस चीज को काबू में रखने की थी, इंक्लूडिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कहता जिसमें शामिल हैं बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी अटेम्प्ट्स, एफर्ट्स। अच्छा, किस चीज की, टू फोर्स दिस पेपर टू कैपिटुलेट, कहता इस पेपर को फोर्स करने के लिए, मजबूर करने के लिए कि वो कैपिटुलेट कर दे, कि वो सरेंडर कर दे, वो झुक जाए या अपने घुटने टेक दे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस वर्ड को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, गिव इन करना, मान जाना, झुक जाना। और ओवरसॉ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना। अब आगे देखो, दिस इज नोट टू मेंशन, कहता ये जो चीज है ना, कहता नोट टू मेंशन कि इस चीज को तो आप छोड़ दो। अच्छा,
किसको? द कंट्रोवर्सी। कहता है ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो डिस्प्यूट है, तनाज़ा है, इख्तलाफ है, दैट बिकेम सेंट्रल टू हिज डाउनफॉल। कहता जो कि बन गया सेंट्रल, मतलब बुनियादी। किसके, किस लिए सेंट्रल बना, किस लिए अहम बना? कहता टू हिज डाउनफॉल, इसके ज़वाल के लिए, इसकी गिरावट के लिए, लॉस ऑफ पावर के लिए। अब कॉलन साइन, हिज अलेज्ड अब्यूज ऑफ ISI अथॉरिटी। कहता है कि इनका जो अलेज्ड का मतलब है वो चीज़ जो इल्ज़ाम शुदा है, मतलब वो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई। अच्छा कौन सी चीज़? ये वाली चीज़, ये जो अब्यूज़ है, अब्यूज़ का मतलब होता है मिस यूज़, गलत इस्तेमाल। किसका? इस अथॉरिटी का, इस इख्तियार का। टू रेड एंड एक्सटोर्ट रियल इस्टेट प्रोजेक्ट नियर इस्लामाबाद। कहता रेड करना, छापा मारना, एक्सटोर्ट करना मतलब ज़बरदस्ती पैसे निकलवाना। कहाँ से? और रियल इस्टेट प्रोजेक्ट से। और कहाँ पे? जो इस्लामाबाद के पास है, जो इस्लामाबाद के करीब है। इन विच, जिसमें ही हैड अलेज्डली डिमांडेड अ स्टेक, जिसमें कहता ही हैड अलेज्डली मतलब ऐसा इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने तलब किया, आस्क फॉर किया, किस चीज़ को? एक स्टेक को, एक हिस्से को, एक शेयर को। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लो, डाउनफॉल क्या होता है? डाउनफॉल का मतलब होता है कोलैप्स, ताकत से गिर जाना। और कौन सी चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें इसने मेंशन करती हैं जो कि एक सेंट्रल पार्ट था। और स्टेक का मतलब क्या है? हिस्सा। एक्सटोर्ट करना मतलब ब्लैकमेल करना, दबाव डालकर पैसे लेना। दिस इज व्हाट prompted the initial probe against him। कहता दिस इज, यही है, यही वो चीज़ है जिसने प्रॉम्प्ट किया, जिसने मजबूर किया द इनिशियल प्रॉब, इब्तिदाई तहकीकात को, अगेंस्ट हिम मतलब उनके खिलाफ। When he was finally sentenced, कहता जब इनको फाइनली आखिरकार सेंटेंस्ड सजा सुना दी गई टू अ 14-year जेल टर्म मतलब 14 साल की कैद की मुद्दत। कब? दिस थर्सडे, इस जुमेरात को। इट अमर्ज्ड, कहता ये जो चीज़ है ये उभर कर सामने आई, दैट ये कि ही हैड बीन कन्विक्टेड ऑन 4 काउंट्स, कि उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको मुजरिम करार दिया जा चुका था। किसके ऊपर? 4 काउंट्स के ऊपर, 4 इल्ज़ामात के ऊपर। कौन से काउंट्स? काउंट्स का मतलब होता है सेपरेट चार्जेस, जो कि रिलेटेड टू हैं, किससे मुतल्लिक हैं? उन्होंने कहा वायलेटिंग सीक्रेसी लॉस, कि इन ये जो राजदारी के जो कवानीन हैं इनकी जो खिलाफ वर्जी है। इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसमें मुलव्वस होना। किसमें मुलव्वस होना? पॉलिटिकल सियासी सरगर्मियों में। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, पावर का जो गलत इस्तेमाल है। एंड कॉजिंग हार्म, और वजह बनना हार्म का, नुकसान का, टू अदर्स दूसरों के लिए। तो देखो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि क्या क्या कौन कौन से काउंट्स थे। देखो काउंट्स का वैसे अगर मतलब देखो ना, इसका मतलब होता है इल्ज़ामात, जुर्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे देखो, द प्रेस हैंड आउट, कहता कि ये जो प्रेस का, जो मीडिया का बयान था, जो रिटन स्टेटमेंट थे, ऑल्सो नोट्स, कहता वो इस चीज़ को भी मेंशन करती है, इसका भी जिक्र करती है दैट ये कि ही कुड स्टिल फेस फर्दर सेंटेंसिंग, कि वो मज़ीद ज़्यादा मतलब हो सकता है अभी उनको मज़ीद सामना करना पड़े, मज़ीद सज़ा का। अच्छा किस लिए? फॉर एलिगेशंस, इल्ज़ामात के लिए। अच्छा इल्ज़ामात किस चीज़ के हैं? ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, कि उन्होंने इस चीज़ को भड़काया था। किस चीज़ को? सियासी हलचल को। इन कोलियन विद पॉलिटिशियंस, मतलब किन के साथ मिलकर? उन्होंने कहा सियासतदानों के साथ मिलकर। अच्छा इसको देख लीजिएगा, प्रेस हैंडआउट का मतलब क्या होता है? प्रेस रिलीज या ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो। और फोमेंट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसाइट करना, भड़काना, प्रोवोक करना। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन कहता जो सवाल है वो अभी तक बरकरार है। अच्छा क्या? शुड दिस बी कंसीडर्ड प्रेसिडेंट, कि क्या इसको कंसीडर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए क्या? मिसाल और एन एक्सेप्शनल केस, या इसको ये समझना चाहिए कि एक ये बहुत ही गैर मामूली मामला था। और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क।
द आर्म्ड फोर्सेस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कहता है ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जवाबदेही का जो निज़ाम है, मस्ट बी प्रेज्ड, इसकी लाजमी इसको सराहा जाना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए, फॉर डिलीवरिंग जस्ट स्ट्रिक्ट जस्टिस, किस लिए कि इन्होंने डिलीवर किया, इन्होंने दिया, इन्होंने प्रोवाइड किया उस जस्टिस को, उस इंसाफ को जो बहुत ही सख्त था। फिर सेमीकोलन, इट इज़ ऑल्सो होट, ये भी उम्मीद की जाती है दैट ये कि इट विल बी अप्लाइड टू ऑल, कि ये अप्लाइड होगा, ये लागू किया जाएगा किसके ऊपर, टू ऑल, सबके ऊपर, किस तरह से, इक्वली, मतलब सेम सेम, बराबरी से, without discrimination, and that it will be applied consistently, और इसको लागू किया जाएगा consistently, मुसलसल, मतलब बेकायदगी के साथ, बगैर फर्क के, बगैर रुके, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा गया था, बहुत चीज़ों को इसने एक्सप्लेन किया। एडिटोरियल इजी नहीं था। देखो किस तरह से वो चीज़ों को लेकर गया, किस तरह से उसने एक चीज़ मेंशन की कि ये चीज़ जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, उसके बाद उसने उनको लिंक किया, फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ों को मेंशन किया जो उनको लग रहा था, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे आकर फिनिश किया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।